Welcome back to my channel. मेरा नाम है कार्तिकेय and you're watching the Evolving Beast. So the channel name is itself Evolving Beast, and if you have clicked on this video, you really try to evolve yourself in this year. So welcome. And जो लोग पुराने हैं, you know कि हम imperfectionist हैं और हम better होने पे फोकस करते हैं, right? So कैसा रहा नया साल? आई होप सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन बन गया होगा, साल अच्छा जा रहा होगा, शायद कुछ लोग लैग भी कर रहे होंगे. सो आई एम हियर. आई वाज बिजी एंड आई वाज परस्यूइंग माय हॉबी. सो हियर वी आर. जो सी वीडियो कोई परफेक्ट नहीं होने वाली है. मैं नेचुरल रखता हूँ वीडियो को एंड नेचुरल ही रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स, हॉबी, सिस्टम एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्पस, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी यहाँ पे. एंड हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे. ओके, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की वीडियो पे. तो यस, तो यू नो इट्स सो ठंड हेयर, आई मीन कोल्ड हेयर, कि मुझे ऐसे वीडियो बनाना पड़ रहा है. रात हो गई है एंड लाइटिंग सी आ रही है. सो या, तो रात हो गई है एंड इट्स बीन सो कोल्ड आउट हेयर. सो ये वीडियो बनाना पड़ रहा है. तो हमने कुछ वीडियोस में पहले ओवरव्यू ले लिया था हैबिट के बारे में, हॉबी के बारे में, एक हॉबी क्यों करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं वगैरह वगैरह. सो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है कि हॉबी और इम्प्रूवमेंट कहाँ से शुरू होती है. ये शुरू होती है कन्फ्यूज़न से. ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है कन्फ्यूज़न. ओके, a blank in your life. Okay, you see, confusion होना is so uncool nowadays. I don't know why. ठीक है, लोगों को लगता है कंफ्यूज होना is foolishness, but I believe कंफ्यूज होना is really good thing because आप सोच रहे हो कुछ चीज़ों के बारे में और कंफ्यूज हो क्योंकि आप चीज़ों को लेके सोच रहे हो, उस पर काम करना चाहते हो. एंड यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो पुराने चीज़ों को लेके, तो आपको सच में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. उसके आंसर्स आपको मिल जाते हैं विद द टाइम, ट्रस्ट मी, मिल जाते हैं. ठीक है, यदि आप कंफ्यूज फ्यूचर को लेके हो, जस्ट फोकस ऑन प्रेजेंट ब्रो. ठीक है, इट्स 2026 अ जेन ज़ी ईयर, जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो यदि आप चाहो तो. सो कन्फ्यूज़न होना लाजमी है जब आप खुद को नहीं सुनते हो और लोगों को सुनते हो. ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कन्फ्यूज़न का. तो खुद की सुननी. ठीक है, खुद जो करना चाहते हो वो करो, जो हॉबी करना चाहते हो वो करो. ठीक है, उसको बेटर करते रहो. ठीक है, उस पर फोकस रखो. ठीक है, काम करते रहो उसके ऊपर. और लोगों की सुन के अब ऐसा नहीं हुआ कि कन्फ्यूज़ हो गए तो ओशो को सुनने लगे. ठीक है, अखंड आनंद त्रिपाठी सुनने लगे या फिर किसी बाबा को सुनने लगे, किसी स्टोरी में. नहीं, सुनना इज़ गुड, मैं मना नहीं करता, मैं भी सुनता हूँ कहीं कहीं जब मैं कंफ्यूज होता हूँ. बट लाइफ का मज़ा तब है, ठीक है, जब आप कंफ्यूज हो और आप अपने रास्ते खुद निकालो. ट्रस्ट मी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. ठीक है, आई एम 26 एंड मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लाइफ में, हॉबीज़ में. ठीक है, लोगों पे, तो मुझे पता है कि कंफ्यूज होना इज़ गुड. ठीक है, आपको एक अपना रास्ता मिलता है. सो कन्फ्यूज़न क्यों होती है? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं लोगों को. ठीक है, कंपेयर करते हैं खुद से लोगों को. यू सी, यू आर इन राइट नाउ मे बी इन 20%, मे बी इन 30%, मे बी इन 50%. ठीक है, टू फुलफिल योर सेल्फ. और हम उनसे कंपेयर करते हैं जो कि शायद अभी 90% पे होंगे. ठीक है, या फिर 80% पे होंगे, जिनकी जॉब लग गई होगी, शादी हो गई होगी. ठीक है, एज वेल एज शायद अच्छा स्कोर कर रहे होंगे स्कूल में, कॉलेज में. ओके, हो सकता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर होगी, कुछ नया खरीद लिए होंगे, कार खरीद लिए होंगे, बाइक खरीद लिए होंगे. बट सी, एवरीबडी हैज़ द डिफरेंट टाइम लाइन. ठीक है, डिफरेंट जोन. हम सब कोई एक दिन जन्म नहीं लेते हैं. ठीक है, हम एक दिन जन्म लिए होते
तो शायद हो सकता है कि हम सबको चीज़ें बराबर मिल गई होती, लेकिन हम एक टाइम में जन्म नहीं लेते हैं, हम अलग-अलग टाइम पे जन्म लेते हैं, अलग-अलग मंथ में जन्म लेते हैं, तो हम सबका टाइमलाइन अलग है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। टाइमलाइन अलग होने की वजह से हम जो है ना कई बार अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम सब कोई साथ में ही हो जाते हैं और हर किसी की अपनी जर्नी होती है, ठीक है? हर किसी के अपने फेलियर्स होते हैं। अभी आपका फेलियर है, कल का आपका भी अच्छा टाइम आएगा, ट्रस्ट मी। तो अ, कल को फिर जब आपका टाइम आएगा तो हो सकता है आपको भी देख के कोई कंपेयर कर रहा हो, अरे ये तो वो कर लिया, ये तो वो कर लिया। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा जब आपको लोग कंपेयर करेंगे। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ एटलीस्ट, ठीक है? तो इससे कन्फ्यूज़न होता है कि और हमें लगता है कि लाइफ बहुत अनफुलफिल्ड है। सो आई डिड ओनली वन रेज़ोल्यूशन दिस ईयर कि मैंने इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दिया, बिकॉज़ इंस्टाग्राम इज़ तो 30-30 सेकंड के शॉर्ट्स आते हैं एंड रील्स आते हैं एंड उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती है, बस हाँ, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अजीब पागलपन है वो भी, है ना? एंड फिर कंपेयर कर रहे हैं, यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो तो रील डाल रहा है, वो तो क्रिएटर बन गया, वो तो ये हो गया, वो तो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? वो बस दिख रहा है तुम्हें, ठीक है? उसकी लाइफ भी ब्लैंक है, तुम्हारी लाइफ भी ब्लैंक है, ठीक है? यू आर ऑन द सेम पेज, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, रिलैक्स, ठीक है? तो कंपेयर नहीं करना है, ठीक है? और यदि इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन लो, यूज़ यूट्यूब, यूज़ बुक्स, ओके? ये शायद कुछ आपको क्लैरिटी दे सके लाइफ के बारे में, बिकॉज बुक्स पढ़ना इज ऑलवेज बिन माई पार्ट ऑफ लाइफ एंड मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ना। पहले मुझे समझ नहीं आता क्यों पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ। इट रियली फुलफिल्स लाइफ, ट्रस्ट मी। सो दिस इज द ब्लैंक ऑफ द लाइफ, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी पे, जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस, ठीक है? अवेयरनेस किस चीज़ के बारे में? लोगों के बारे में नहीं, अवेयरनेस खुद के बारे में, ठीक है? अ नीड टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है? अ नीड टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है? तो चेंज करना इज़ अ गुड थिंग। मौसम बदलता है, ठीक है? पेड़ के पत्ते बदलते हैं, ठीक है? मिट्टी बदलती है, नई बारिश होती है हर साल। तो आपको भी खुद को चेंज करना चाहिए, ठीक है? चेंज इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप लोगों को दिखा सको, चेंज इसलिए करना चाहिए खुद को कि आप खुद की नज़र में खुद को बेटर देख सको, ठीक है? 2025 was the really a good year in some way for me, ठीक है? कि मुझे काफ़ी चीज़ें पता लगी एंड मुझे पता था आई वॉज ऑलरेडी नॉट राइट ट्रैक, सो मुझे कुछ रेजोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं। आई हैव मेड ओनली वन रेजोल्यूशन कि हाँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री मेंटेन करूँगा खुद के लिए, सो आई एम डूइंग डैट, ठीक है? नथिंग एल्स। सो वैसे ही, ठीक है, आपको चेंज करना होगा। चेंज में अब चेंज जब आप अवेयर हो जाते हो चीज़ों को लेकर और चेंज करते हो, तो काफ़ी चीज़ें लाइफ में चेंज होती हैं साथ ही साथ। इसमें कुछ नए लोग ऐड होते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ नई हॉबीज़ ऐड होती हैं, कुछ नई हैबिट्स ऐड होती हैं और कुछ पुरानी हैबिट छूटती हैं, कुछ पुरानी हॉबी छूटती हैं, कुछ पुराने लोग छूटते हैं, कुछ पुरानी जगह छूटती है, कुछ पुराने थॉट्स जाते हैं, ठीक है? तो हर चीज़ एक बार में सोचना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बट आप यदि खुद को लेकर अवेयर हो तो आपको पता होगा कि आपको क्या सही करना है, क्या गलत करना है। कुछ सही है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए है, यूज़ इट, परस्यू इट, ओके? यदि कुछ नहीं है शॉर्ट टर्म गोल, जैसे कि यू नो डेटिंग आजकल शॉर्ट टर्म गोल हो गया है, ठीक है? पहले एक लॉन्ग टर्म गोल हुआ करता था। कोई काम नहीं है डेटिंग का आज के टाइम में, ठीक है? एज वेल, ठीक है? जैसे कि गाना सुनना, ठीक है? कोई काम नहीं है आज के टाइम में गाना सुनना, कोई ऐसा गाना नहीं है। अब हम कैसे अवेयर हों खुद के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। अवेयर होने के लिए आपको बस खुद को क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, क्या आप अलाइंड हो उस चीज़ से। अभी जब नहीं हो तो यू नीड टू फाइंड अ वे, ठीक है? जैसे कि यदि आप मेडिकल फील्ड में हो तो क्या आप अलाइंड हो कि आप रोज़ स्टडी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, देन यू नीड टू चेंज द वे, यू नीड टू स्टडी डेली, ठीक है? ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि आप एक यू नो कोडर हो, एक इंजीनियर हो, एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट, आई मीन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हो, ठीक है? और आपको अलग अलग परस्यू करने को चीज़ें मिल रही हैं जिससे आपको कल को एक अच्छा प्रोफेशन मिल सकता है, ठीक है? फॉर डैट यू नीड टू डू एक्सपेरिमेंट,
ऑन योर सेल्फ कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि आप खुद को एकदम नया बिल्ड कर रहे हो, इस साल नए बन रहे हो, पुरानी चीज़ छोड़ो, तो आपको कुछ चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगे, एंड दैट इज़ वेयर आवर हॉबी कम्स इन, ठीक है। एक हॉबी हमें सिर्फ एक अच्छा फील नहीं कराती, इट ऑल्सो डेवलप्स आवर पर्सनैलिटी, जो कि मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो आप ऐसी कोई हॉबी कर सकते हो जो कि फ़िटनेस रिलेटेड हो, शायद वो आपको माइंडफुलनेस हो, शायद वो आपको कोई स्किल डेवलपमेंट हो, जैसे गिटार सीखना हो गया, कुछ राइटिंग हो गया, कुछ पढ़ना हो गया, राइट, कोई मेडिटेशन हो गया। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो जिससे आपको फुलफिलमेंट होगी। तो चेंज तभी होता है जब आप अवेयर होते हो, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कंफर्ट एज वेल एज कमिटमेंट। के लिए आपको एक एक्शन शॉर्ट टर्म गोल रखना जरूरी है, एंड दैट इज़ वेयर कम्स आवर शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। अब सी कमिटमेंट, आपने जैसे रिलेशन बना लिया इस साल की, आपको फिटनेस करनी है, जैसे आपको स्किल कोई डेवलप करना है, राइटिंग स्किल फॉर मी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे मेरे लिए, ठीक है। तो कोई भी स्किल आपने जो बनाया है, ठीक है, वो आप क्यों करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मैं ये बना रहा हूँ तो उसके 2-3 फ़ायदे हैं, ठीक है। आई मीन यू नो एक बात होती है, ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के जा गए हुए हैं ना, कि जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो वो तो फिर अ, हमारा उद्धार करे, ठीक है, हमारे परिवार का उद्धार करे, ठीक है, और समाज का भी थोड़ा उद्धार करे। सो दैट शुड बी द पर्पस कि हाँ, हम थोड़ा बहुत मतलब लोगों के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत खुद के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। तो दैट शुड बी द पर्पस ऑफ लाइफ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट कोई बात नहीं, पहले आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी करो, लोगों की तो बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले खुद की तो करो, ठीक है। जब खुद ही आप यहाँ पे कंफर्ट और कमिटमेंट में अटके हुए हो, तो फिर क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। सो से इट्स अ टू वे स्ट्रीट, इट गोज़ इन दैट वे। Either you can choose commitment and get uncomfortable right now, और you can choose the comfort, जिससे आपको फील होगा कि आप फिर से एक ही जगह पे अटके हुए हो। और एक ही जगह पे अटकना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है खुद को बेहतर बनाना। तो आपको कमिटमेंट चूज़ करना होगा, ठीक है। एक कमिटमेंट को करने के लिए हमें चाहिए फिर शॉर्ट टर्म गोल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सी कंफर्ट एंड कमिटमेंट में बस एक हाथ की दूरी है, वन हैंड डिस्टेंस, ओके, ठीक है। वन हैंड डिस्टेंस क्या है कि अब सपोज आपको कॉलेज जाना है, लेकिन आप बेड पे से ही ना उठो तो आप कॉलेज कैसे पहुँचोगे। यदि आप गेट से बाहर ही ना निकलो, रूम से बाहर ही ना निकलो, तो आप कॉलेज कैसे पहुँचोगे, राइट। तो पहुँचने के लिए यू नीड टू स्टिक विद द कमिटमेंट। सबसे पहले तो आपको कॉलेज क्यों जाना है ये पता होना चाहिए, तो आपको कमिटमेंट क्यों करनी है किसी चीज़ से वो पता होना चाहिए, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, कोई जॉब हो सकता है, कोई स्किल हो सकता है, कि मुझे ये क्यों करना है वो पता होना चाहिए। अदरवाइज यू विल गेट इन टू योर स्टक इन टू योर कम्फर्ट जोन, और अब कभी उस चीज़ में फिर आगे नहीं आ पाओगे, क्योंकि फिर सेम साल बीतने लगेगा। यू विल स्टक इन अ लूप ऑफ पैटर्न, जो कि आपको सेम बार बार एक जगह पर लाके पटक दे रहा है। तो पटकना नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल्स। अब शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होता है, तो इन अ सिंपल एंड वेरी सिंपल वर्ड्स, डेली हैबिट, डेली एक्शन, ओके। अब हम डेली एक्शन लेने लगे हैं। अब डेली एक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि कोई बुक पढ़ना हो गया, जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ नोट्स बना रहे हो, जैसे कि कुछ मेडिटेशन जैसा हो गया जो कि माइंडफुलनेस में काम आ रही, गिटार सीखना हो गया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, हॉबी है जो आपको स्किल डेवलप करती है। मेरे लिए फ़ोटोग्राफी है, तो मैं फ़ोटोग्राफी को ज़्यादा ज़्यादा परस्यू करता हूँ, एज वेल एज पैशन अवेक, ठीक है। अब पैशन अवेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि हम कोई चीज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की, तो वो चीज़ बढ़ने लगेगी, ठीक है, आगे बढ़ेगी वो चीज़। तो हम पैशन को, हैबिट को हम
एक्चुअली हॉबी बना के, ठीक है, एंड प्रोफेशन बना के उसको फिर हम पैशन बना लिया। अपना पैशन एक लॉन्ग टर्म गेम होता है, ठीक है, इट्स लाइक अ प्रोफेशन, बट पैशन में मज़ा आता है, प्रोफेशन बोरियत होती है सच में। आई मीन आई एम अ डॉक्टर एंड इट्स अ रियली बोरिंग थिंग, नॉट रियली, मुझे मज़ा आता है, ठीक है, ठीक है। सो आपको पैशन जब अवेक हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो हैबिट है डेली चेंज, ठीक है, डेली कोई काम करना, वो एक धीरे धीरे एक हॉबी में बदल जाएगी, एंड हॉबी चेंजेस यू टू अ न्यू थिंग, टू अ न्यू पर्पस, टू अ न्यू पर्सन, ठीक है। तो आप वो चीज़ समझ पाओगे, एंड फिर आपको बस एक ही चीज़ कंटिन्यू करनी होगी जो कि है आपका मोमेंटम, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। सो मोमेंटम, मोमेंटम सपोज करो कि एक रोड है, ओके, एंड वहाँ पे आप कार ड्राइव कर रहे हो, राइट, एंड कार ड्राइव करते हुए आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो आप गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओगे, ठीक है, लेकिन आप गाड़ी रोकोगे तो नहीं, ठीक है। सेम कम्स विद द हैबिट एज वेल एज आवर हॉबी, ठीक है। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम लास्ट विद द एक्शन, ठीक है। हम जो भी पर्पस कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा मोमेंटम तभी बन पाएगा, ठीक है, जब हम उसे हॉबी और पैशन में कन्वर्ट करेंगे, और पैशन और हॉबी से इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि हमारा मोमेंटम ब्रेक नहीं हो रहा है। हम डेस्टिनेशन पे तभी पहुंच पाएंगे जब हम उसको पूरा जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। तो मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है, ये बात याद रखनी है हमें, ठीक है। एज वेल एज अब आता है, अब मोमेंटम ब्रेक नहीं किया तो इससे हमारा क्या क्या फ़ायदा होगा। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। आइडेंटिटी शिफ्ट, ठीक है। अब आइडेंटिटी शिफ्ट का क्या है कि आप नोटिस करोगे कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, एज वेल एज आपको खुद फील होगा कि आपकी आइडेंटिटी में कुछ चेंज आया है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आया है, एंड दैट इज़ रियली वी नीड, ओके, टू चेंज। यदि हमारी आइडेंटिटी एक बार चेंज हो गई हमारे हॉबी से, सो इट टेल्स अस कि हम वो इंसान बन गए हैं जो कि हम उस चीज़ को मास्टर कर सकते हैं, मतलब उस चीज़ को मास्टर कर चुके हैं, अपनी हॉबी को, राइट। तो शॉर्ट टर्म बिल्ड्स द सिस्टम एज वेल एज द सिस्टम बेस मेक्स द आइडेंटिटी, ओके। सो हमें सिस्टम बनाना है अपना कुछ, ठीक है। ये systems of habit पे, the system of habit is the consistency, and we need to pursue it on the time। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन the moment should be break। Everything I have told about is the system itself। तो आपको उसको 1 साल तक परस्यू करना है, ठीक है, and it will be helpful in your long term। See, you are shading away। See, pursuing thing is not easy, it takes lot of effort, and it should be fun, right? So hobby is something that makes you calm, fun, and enjoyment, okay, that helps you to get off from your old version and pursue you, give you some realistic goals to follow, and make yourself better in a long term achievement, and that all we need to live, okay. So something that should pursue for the long term, by pursuing all of these habits, all of these systems, all of the breakthroughs, you will become something great in the longer term version, something good about yourselves. You will feel something good, something better in every area. For the long term consistency, you need to build it with lot of effort and feel peace about it, because you are growing daily, every day। पर यदि सिस्टम बन जाता है फिर तो आपको अपने टारगेट को अचीव करने में आसान
लगेगा. So if you change now, you will be grateful for yourself in next year. If you won't change yourself, you will be the same. The choice is yours. So दिस इज़ कार्तिक यार शाइनिंग ऑफ. यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना यदि अच्छा लगा हो तो. बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक किसी नए वीडियो के साथ. एंड या आई बिल्ड अ कंसिस्टेंसी इन द यूट्यूब वीडियो फॉर श्योर. सो स्टे ट्यून्ड. तब तक के लिए गुड बाय.